हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जहाँ से ब्लॉग को एंड किया था। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने दोपहर तक का रूटीन शेयर किया था और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया। उसके बाद ये है शाम के 5 बजे का टाइम। तो अभी जो है मेरी झाड़ू लगने लगी है शाम की। तो यहीं से हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं जो है बाहर वाले रूम में झाड़ू लगा चुकी हूँ और अंदर वाले रूम में किचन में भी लगा दिया है। तो चलिए, हमारी झाड़ू भी लग गई है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ आंगन में, तो फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी। और अभी शिवांश सो रहा है ना, तो फिर मुझे जो है फटाफट से ही निपटाने हैं, क्योंकि आज हस्बैंड जी हैं बाहर चले गए हैं किसी के फंक्शन में। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, तो इसीलिए जो है उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मुझको अकेले ही संभालना है, तो इसीलिए जो है शिवांश के उठने से पहले ही मैं बर्तन वगैरह भी धो लूँगी और टाइम से जो है काम निपटा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रोटी वाला कपड़ा था ना, उसको भी मैंने धो लिया है हाथों हाथ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पानी वगैरह भी भर लूँगी। ये पीने का पानी और जो भी ज़रूरत का पानी था वो मैंने सब कुछ भर लिया है। और इधर देख सकते हैं मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एकदम से शाम हो गई है, बस रात होने ही जा रही है। तो और फिर इधर शिवांश के कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर कपड़े धुल गए थे तो फिर मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस शिवांश के ही थे, तो वही मैंने धो दिए थे। और इधर मैं बल्ब लगा रही हूँ। हस्बैंड जी जो है लगाना भूल गए, वैसे वही लगा देते हैं याद से। तो फ्रेंड्स, बल्ब निकाला इसलिए था क्योंकि कल रात को ना हमारे यहाँ पर लाइट ख़राब हो गई थी। पूरे गांव में ही आ रही थी, पर हमारे यहाँ पर नहीं आ रही थी और 2-3 घरों में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए जो है बल्ब निकाल दिया था, और जिससे कि इन्वर्टर से मतलब ज़्यादा खर्चा ना हो। और 2:30 बजे तक तो हम लोग आराम से सो गए थे, पर उसके बाद जो है इन्वर्टर भी बोल गया था। तो फिर आंगन में चारपाई बिछाई, तो वहाँ पर ठंडा लग रहा था, तो फिर वहीं पर हम लोग लेटे थे। और फिर जो है सुबह के टाइम पर जो है मक्खी वगैरह लगने लगती हैं, तो इसीलिए फिर अंदर करना पड़ता है। तो वही है, पूरी रात जो है ऐसे ही बीती है अंदर बाहर करते हुए। तो इस वजह से ना बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हुई है। तो नींद तो आ रही थी, पर काम भी इतने सारे होते हैं घर में कि फिर मतलब सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। और दोपहर को थोड़ा मिलता भी है, तो फिर सोचती हूँ कि एडिटिंग वगैरह कर लूँ, नहीं तो फिर टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी मैं टाइम से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर पे काम भी है और बच्चों को भी संभालना होता है। तो फिर जितना भी टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है, वैसे ही अपलोडिंग कर देती हूँ एडिटिंग करके। और इधर फिर जो है शिवांश को मैंने जगा दिया था, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, 7 बज गए थे। तो फिर जो है मैंने शिवांश को उठाया, और इधर जो है मैं गैलरी में लेकर आई हूँ चारपाई, तो यहीं पर मैं बिछा दूँगी और यहीं पर उसको बिठा दिया है। और शिवांश की अभी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो फिर यहाँ पर मैं उसको जो है लाड कर रही थी। और क्योंकि बच्चे सो के उठते हैं ना, तो फिर उनको माँ का प्यार चाहिए होता है, वही इसीलिए मैं वो कर रही थी। और काव्या जो है ऊपर छत पे चली गई थी शूट करने के लिए घर के पीछे का। और घर के पीछे का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हरे भरे पौधे दिखते हैं, खेत वगैरह है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, और आज के वीडियो में भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, इधर हमारे खाना बनने की तैयारी भी होने लगी है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और इधर मैंने मसाला भी पीस लिया है, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि रसीली वाली होती है, और जो कि आलू को बॉईल करके बनाते हैं। तो आलू को मैंने छील भी लिया है। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, उसके बाद मसाला डाला, तेज़पत्ता जीरा डाला, सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए, और यहाँ पर आलू को मैश करके डाल दिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। उसके बाद सब्ज़ी को थोड़ा सा भूनने के बाद पानी भी डाल दिया है। और इस वाली सब्ज़ी में आलू बॉईल होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो सब्ज़ी है ना, उसमें अच्छे से उबाल आ चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया को भी डाल दिया था। तो सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैंने एक दूसरे बर्तन में करके रख दिया है।
और कढ़ाई को खाली कर लिया है। तो इसी वाली कढ़ाई में मैं पूड़ी और कचौरी भी बना लूँगी, क्योंकि आज मेरा कचौरी खाने का मन हो रहा था। तो फिर मैंने 2 आलू की सब्ज़ी बना दी थी और 2 आलू बचा लिए थे कचौरी के लिए, और शिवांश को भी मैंने 1 से 2 आलू दे दिए थे खाने के लिए, बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पर मैं पूड़ी और कचौरी बनाने ही जा रही थी, तभी जो है हस्बैंड जी आ गए थे। और अभी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 8 बज गए थे। तो फटाफट से हम जो है आइसक्रीम बच्चों को दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड लाए थे। तो सभी ने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी। उसके बाद इधर मैं जो है आटा पहले ही लगा चुकी थी। तो फिर चलिए फटाफट से अपनी पूरी भी बना लेते हैं। और वैसे तो हरी सब्जियां रखी थी घर पे, पर बच्चों का जो है उन्हीं के हिसाब से बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो खाते नहीं हैं बिल्कुल से। इसीलिए जो है आलू ही ज़्यादातर बनते हैं, कहीं आलू के पराठे, कहीं रसीली आलू की सब्ज़ी, कहीं कुछ कहीं कुछ। और सब्ज़ी जो है ना वो रखी रखी रह जाती हैं। तो वही है, देखो अब सब्ज़ी का कब नंबर आए, तो बच्चों को ही मन था तो फिर मैंने आलू बना दिए। और बच्चों से क्या कहूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं भी अपने बचपन में हरी सब्जियाँ बहुत कम ही खाती थी। अब थोड़ी बहुत खाने लगी हूँ जब से शादी हुई है। और घर पे जाती हूँ ना तो मैं आज भी नहीं खाती हूँ। और जब भी पूछती हैं मम्मी क्या बनाऊँ, पापा पूछते हैं, तो मैं कढ़ी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो मेरा मन कढ़ी खाने का था, क्योंकि सावन में जो है ना सभी लोग बोलते हैं कि कढ़ी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर मैंने सावन में नहीं बनाई थी, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी। तो फिर सोच रही थी कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि दही भी रखा था और मुझे पसंद भी ज़्यादा है। पर हस्बैंड जी और बच्चे जो है मन से नहीं खाते हैं, पर खा लेते हैं। और मन से नहीं खाते हैं ना, तो इसीलिए फिर मैं रुक जाती हूँ, मतलब खुद के लिए अकेले क्या ही बनाऊँ। तो जब मैं घर जाती हूँ ना तभी मैं बनवाती हूँ मम्मी से। और इधर मेरी पूरियाँ भी बन गई थी। तो फिर मैंने काव्या और शिवांश के लिए जो है प्लेट लगा दी थी। तो बच्चे जो है खा रहे हैं खाना, और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने मना कर दिया था, बोल रहे थे कि मैं खा के आया हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है ज़्यादा नहीं बनाया, लिमिटेड ही बनाया है। और लिमिटेड का मतलब कि थोड़ा सा ही बनाया है, मतलब जितना मैं खा पाऊँ, और फिर जो है बचे ना बस। क्योंकि फ्रेंड्स दोपहर का भी जो बचा हुआ था ना, वो मैंने बेजुबान जानवरों को डाल दिया था। जो हमारे घर के बाहर पालतू डॉगी वगैरह रहते हैं ना, उनको मैंने डाल दिया था। तो इसीलिए अभी जो है बचता ना, तो फिर रखे रखे जो है चींटियाँ भी आने लगती हैं कभी कभी, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। आटा फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो फ्रेंड्स इधर हमारा खाना बन गया था। तो फिर मैंने कचौरी जो है अपने लिए लगा ली थी प्लेट में। और जब मैं कचौरी खा रही थी ना, तभी हस्बैंड जी का देख के भी मन चल गया। तो उन्होंने भी एक कचौरी खा ली थी और बोल रहे थे अब नहीं खाऊंगा, बस एक ही खाऊंगा। तो और फिर जब खाना खा लिया था उसके बाद फिर मैं इधर किचन में आ गई थी, और यहाँ की जो है मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, जो भी रात की करनी होती है। और इधर काव्या जो है अपने स्कूल की तैयारी कर रही है, और यहाँ पर काव्या अपने शूज़ को जो है रगड़ रगड़ के चमका रही है। और बच्चों में कुछ हैबिट अच्छी होनी भी चाहिए, जो मतलब अपने स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझें, मतलब स्कूल जाना है तो ड्रेस वगैरह क्लीन होनी चाहिए। तो वही है। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, स्प्राउट भिगो रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल ही जाता है डेली डेली, तो इसीलिए उनको ही ये ज़िम्मेदारी दी है। और वैसे तो सभी के लिए भिगोते हैं, पर मैं और हस्बैंड जी ही खाते हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता है। और उसके बाद मैंने फेस वॉश वगैरह किया, तो फिर मैं सोने चली गई थी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।